नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने जा रहे हैं, जिसमें कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका बहुविकल्पी तो है, लेकिन इसके साथ साथ आपको इसका हल भी इसमें बताना है। ठीक है, तो जैसा कि दूसरे का पहला क्वेश्चन दिया है एपी, मतलब ये जो श्रृंखला दी हुई है ये एपी में है 10, 7, 4 एंड सो ऑन, इसी तरीके बढ़ते जा रही है। तो इसका 30वां पद ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको हल करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि श्रेणी का जो पहला पद होता है वो ए होता है, प्रथम पद। तो ए का मान दिया हुआ है यहाँ पे 10, और ये कह रहा है कि पहले ही ये एपी में है, तो आपको केवल किन्हीं दो पदों के बीच का सार्वंतर निकालना है। आप चाहे तो A2 A1 का निकाल लें या फिर A3 A2 का। तो हम जो है A2 और A1 का निकालते हैं। तो यहाँ से सार्वंतर D बराबर हो जाएगा 7 माइनस 10, तो ये आएगा माइनस का 3। ये n का मान है, n बराबर दिया हुआ है 30, और पद का मान पूछ रहा है, an का मान पूछ रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं फॉर्मूला nवां पद का, जो कि होता है an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सूत्र है ये। इसमें मान रख देंगे, an का हमको मान ही ज्ञात करना है। a का मान दिया हुआ है 10 प्लस n का मान है 30 माइनस 1 हो जाएगा, और d का मान है माइनस का 3। तो यहाँ से आएगा 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा, बचेगा 29 इंटू माइनस 3। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 9 त्रिक 27, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6, 2 8, माइनस का 87, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 87। 87 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का आएगा 77। तो an का मान जो आ जाएगा 77, जो कि आपके विकल्पों में विकल्प नंबर तीसरा सी है। तो दूसरे का पहला हल हो जाता है। अब दूसरे को सॉल्व करते हैं। तो दूसरे के दूसरा क्वेश्चन जैसा कि दिया हुआ है कि ये श्रृंखला एपी में है, -3 -1/2 2, इसी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। क्या 11वां पद ज्ञात करना है। तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। -3 जैसा कि ए दिया हुआ है, तो ए बराबर हो जाएगा माइनस का 3, और अब निकालते हैं डी। तो डी निकालने के लिए किन्हीं दो पदों को लेना है, तो दूसरा और पहला लेते हैं। तो -1/2, बीच में माइनस रहता है, फिर माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से -1/2 और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो इसको हल करने के लिए आप जो बेसिक विधि है या तो उससे कर लीजिए, या जो मैंने आपको बताया हुआ है ट्रिक उससे कर लीजिए कि दोनों भिन्नों का हमें हर बराबर करना है। तो इसके हर में भी हम 2 से गुणा कर देंगे और अंश में भी 2 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 प्लस, यहाँ जब अंश और हर में 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि इसके मान में इससे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 3 हो जाएगा। तो इससे गुणा करने पर ये हो जाएगा 6/2। और हम जानते हैं कि जब हर समान रहता है तो ऊपर अगर जुट रहा है तो हम जोड़ देंगे, और घट रहा है तो घटा देंगे। तो इसका हर 2 हो जाएगा, और 6 में से 1 घट के 5 हो जाएगा। बेसिक मेथड से करेंगे, जो कि होता है -1/2 प्लस 3 दिया हुआ है, तो इसके बटे में 1 हो जाएगा। इसका एलसीएम 2 लेंगे, 2 1 कम 2 -1 प्लस 1 से 2 में 2 गुणा करेंगे 2, और 3 दूनी 6, वही चीज़ आएगा। दोनों में से आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो डी का मान आ गया 5/2, और जो पद हमें निकालना है वो दिया हुआ है 11, और an का मान पूछ रहा है। तो वही सिंपल फार्मूला में केवल रखना है, an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में। तो जैसा कि a का मान दिया हुआ है -3 प्लस
n का मान है 11 माइनस 1 और d हमने अभी निकाला है जो कि है 5/2। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 11 में से 1 जाएगा, बचेगा 10 इंटू 5/2। तो 2 पंजे 10, तो -3 अब बचा 25। तो 25 में से जब 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 22, जो कि विकल्पों में ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरीके से दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर सवाल समझ में आया हो, और कोई प्रॉब्लम हो तो ही बताइएगा कमेंट के माध्यम से। आगे की आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।